बर्क बुरी तरह चिल्लाए, योगी पर गंभीर आरोप लगाए। जियाउर रहमान बर्क की एक झटके में निकाली हेकड़ी। संभल में नमाज विवाद पर बोलना बर्क को पड़ा महंगा। अभी तक होली पर विवाद छिड़ रहा था, लेकिन अब ईद की नमाज पर टकराव लगातार बढ़ रहा है। कट्टरपंथी मुसलमान इसलिए भड़क उठे हैं क्योंकि ईद की नमाज को लेकर योगी सरकार ने एक्शन प्लान जो जारी कर दिया है, जिसके तहत साफ और सीधे शब्दों में कहा गया है, जो खुले में सड़कों पर नमाज पढ़ता पाएगा या फिर छत पर नमाज पढ़ता पाएगा, उस पर न सिर्फ जुर्माना ठोका जाएगा बल्कि उसे अच्छे से सबक भी सिखाया जाएगा। संभल में बकायदा ऐलान भी किया गया, ना तो कोई छतों पर नमाज होगी, ना ही मस्जिद ईदगाह के बाहर। जैसे ही प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ी, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क बौखलाते हुए भड़क उठे। योगी आदित्यनाथ को ही आंख दिखाने बैठ गए। जनाब को छत और मस्जिदों के बाहर नमाज पर पाबंदी से इतनी तकलीफ हुई, तुरंत योगी सरकार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप ही मंड दिया। तो अभी जवाब दिया, मैंने कहा कि छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियां लगाना, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। सपा चिल्ला रही है, बौखला रही है, आरोप भी लगा रही है कि संविधान में मिली मुस्लिमों की आज़ादी को कुचला जा रहा है, मुसलमानों के हक को छीना जा रहा है। खैर, ये वही सपाई है जो मुसलमानों के मसीहा सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए बन रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के हक में आवाज नहीं उठाएंगे तो बचे कुछ वोट बैंक से भी हाथ धोते जाएंगे। यही वजह है कि सपा नेता ईद की नमाज को लेकर आई गाइडलाइन पर भड़क उठे हैं। खैर, अब सपाई चिल्लाएं या बौखलाएं, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि आदेश सख्त है। उल्लंघन करता कोई पाया जाएगा तो उसका हिसाब तुरंत हो जाएगा। शांति समिति की बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर की गई थी, जिसमें नवरात्रि का त्योहार है और इसके अलावा ईद है, फिर उसके बाद महानवमी का त्योहार है। तो उसके संबंध में बैठक की गई थी और उसमें जो भी लोग उपस्थित रहे शांति समिति की बैठक में, उन लोगों ने अपने जो भी समस्याएं आ रही है त्योहार के दौरान, जैसे कभी कभार बिजली की समस्या, कभी पानी की समस्या, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं, कहीं नाली वगैरह खुली पड़ी है या कोई दिक्कत है, तो उसके संबंध में छोटी छोटी चीजों से अवगत करा है। उसके निस्तारण के लिए लोगों को अवगत करा दिया गया। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है कि, और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो खुद से ही लागू है। और इसके अलावा माइक या लाउड स्पीकर के प्रयोग के अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास का है, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है तो इस तरह की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। अब ये आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि ईद के मौके पर ही नवरात्रि का त्योहार भी शुरू होगा, तो ऐसे में कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, भड़काऊ गैंग की अफवाहों में न आए। उसे देखते हुए ही न सिर्फ ईद बल्कि हिंदू त्योहारों को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं। बाकायदा इसके लिए संभल में पीस कमेटी और पुलिस प्रशासन की बैठक हुई। इस बैठक में ही मुस्लिम पक्ष की सहमति के साथ फैसला लिया गया। बावजूद उसके भी जियाउर रहमान बर्क ने माइक संभाला और माहौल बनाने बैठ गए। ये भी जान लीजिए, ये वही सांसद हैं जो खुद संभल हिंसा में फंसे हुए हैं। सांसद के ऊपर दंगाइयों को पर्दे के पीछे से भड़काने, माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा हुआ है। तो आप कैसे जियाउर रहमान बर्क प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाकर मुसलमानों को ना भड़काते, ये भला कैसे हो सकता है? जैसे ही जियाउर रहमान बर्क ने सियासी माहौल बनाया, मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, तुरंत सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतर आए और विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश। तो चलिए जाते जाते सीएम योगी आदित्यनाथ का भी एक बड़ा बयान आपको सुनवाते हैं। महाराज, आपके राज्य में क्या मुसलमान सुरक्षित है? क्योंकि आए दिन सनातन की बात होती है। आप योगी हैं, मुख्यमंत्री हैं, महाराज हैं, क्या हैं आप फिर? मैं एक सामान्य नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक हूं, और एक नागरिक में एक योगी हूं जो सबके सुख और सबके निरोगता की कामना करता है, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र पर विश्वास करता है, और उसी भाव के साथ हम लोग कार्य भी करते हैं। आप मुझे बताइए,
दुनिया की सबसे प्राचीनतम धर्म और संस्कृति है सनातन धर्म। उसके नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया की कोई जाति, मत और मजहब नहीं है जिसको उसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो, उसके संरक्षण के लिए उसको हर प्रकार से फलने फूलने के लिए अवसर न प्रदान किया हो। लेकिन बदले में उसे मिला क्या? बदले में मिला क्या? और दुनिया के अंदर कोई उदाहरण नहीं, कोई उदाहरण नहीं कि कहीं भी हिंदू राजाओं ने दुनिया के अंदर कहीं भी अपने बल पर, अपने वैभव के दंभ से किसी पर आधिपत्य स्थापित किया हो, कहीं नहीं है। देखिए उदाहरण, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इस सनातन वाक्य है। दुनिया के अंदर कोई बोलता है? दुनिया के अंदर किसी ने इसका आचरण किया? कोई नहीं किया। सब तो हड़पना चाहते हैं। यानी यह अपना है, यह पराया है, यह भेदभाव छोटी संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। इस भाव के साथ सनातन धर्मावलंबी ने हमेशा काम किया है। और आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में, 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। और दूसरा जो मैंने कहा कि इतिहास में कोई उदाहरण नहीं बता सकता कि अपने बल से, अपने वैभव से किसी हिंदू राजा ने किसी देश पर जबरन कब्जा किया हो, कभी नहीं। इतिहास इसका उदाहरण है, आप उठा के देख सकते हैं। भगवान राम लंका में गए और लंका में रावण पर विजय प्राप्त करके लक्ष्मण को वहां के वैभव को देख के थोड़ा मोहित हुए। भगवान राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, उन्होंने उनको एक ही बात कही। और मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायी है जो उन्होंने उस समय कही थी। लक्ष्मण जी को जो प्रेरणा, जो निर्देश भगवान राम दे रहे हैं लंका के बारे में, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी, कि लक्ष्मण लंका भले ही सोने की क्यों न हो, लेकिन याद रखना ये मुझे रुचिकर नहीं लगती, मेरी रुचि का नहीं है। मेरा काम था माता सीता को दुरात्मा रावण से मुक्त करना, वो मैंने कर लिया है। अब हमें यहां से निकलना है, क्योंकि जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है उससे बढ़कर के दूसरा कोई भी, स्वर्ग से बढ़कर के उपभोग दूसरा हो ही नहीं सकता, इससे बढ़कर के उपभोग हो ही नहीं सकता है, चाहे वो स्वर्ग ही क्यों ना हो।
और इसलिए हम यहां नहीं करेंगे। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं जिसलिए जो सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं उनकी आंखें खुले, वो देखें उदाहरण हमारे सामने पर्याप्त हैं और ऐसे अनेक उदाहरण आपको समय समय पर मिलेंगे। मुख्यमंत्री